डॉन कीखोते ऑडियो बुक खलासा। खुश आमदीद रीड बुक्स में आपका मरकज़ ऑडियो बुक्स, किताबों के खलासे और अदबी बसीरत के लिए। आज हम जा रहे हैं डॉन कीखोते की दुनिया में, मैगुएल दे सर्वांतीस की लाजवाल दास्तान जो ख्वाबों, महमजोई और पागलपन और जुर्अत के बीच बारीक लकीर को छूती है। आए हमारे साथ चलें और स्पेन के सबसे मशहूर नाइट और उसके वफादार साथी सांचो पांजा के किस्से सुने। एक कहानी जो 4 सदियों से क़ारीन के दिल जीत रही है। मुसन्निफ का तारुफ। मैगुएल दे सर्वांतीस साविद्रा 540 से 1416 तक हस्पानवी ज़बान के सबसे बड़े अदीब और आलमी अदब के इंतहाई असर अंगेज़ मुसन्निफ़ीन में शुमार होते हैं। वो स्पेन के शहर अल्काला दे एनारिस में पैदा हुए और हिस्पानवी सुनहरी दौर, स्पेनिश गोल्डन एज में जिए। ये वो ज़माना था जब स्पेन फ़न, अदब और सियासत में उरूज पर था। सर्वांतीस की अपनी ज़िंदगी भी किसी ड्रामे से कम न थी। वो सिपाही रहे, समंदरी क़ज़ाक़ों ने उन्हें क़ैद किया, फिर फ़दिया देकर आज़ाद हुए और बाद में सरकारी मुलाज़मत अख्तियार की। उनके तजुर्बात ने उन्हें इंसानी फितरत, इज़्ज़त नफ्स और इंसानी कमज़ोरी को गहराई से समझने वाला बना दिया। नावल का पस मंज़र और खलासा। डॉन कीखोते 2 हिस्सों में शाया हुआ। पहला हिस्सा 1605 में और दूसरा 1615 में। ये दुनिया का पहला जदीद नावल समझा जाता है। ये इस वक्त लिखा गया जब कुरूने वस्ती के महम जो नाइटों की रोमानवी कहानियां दम तोड़ रही थीं। सर्वांतीस ने इन कहानियों का तंजिया अंदाज में मजाक उड़ाया, मगर साथ ही ये भी दिखाया कि इंसान के लिए ख्वाब देखना और जुर्अतमंद होना क्यों जरूरी है। सोचिए, 1600 की दहाई का स्पेन, धूल भरे मैदान, छोटे गांव और एक बूढ़ा शख्स जिसका तखयल अदब की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस शख्स का नाम है अल्वंजो कैसानो। नाइटों और हीरोज की किताबें पढ़ते पढ़ते वो उस कदर महो हो जाता है कि फैसला करता है खुद नाइट बन जाए। वो अपना नाम बदलकर डॉन कीखोते दे लामाचा रख लेता है और अहद करता है कि बहादुरी के उस सुनहरे दौर को दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन दुनिया उसकी तरह नहीं देखती। जहां वो दीव देखता है वहां हुआ के चुकियां हैं। जहां वो कुले समझता है वहां आम सराय हैं। जंग आलूद बख्तर पहने और अपने घोड़े रूसी नानते पर सवार, वो हर जगह खतरा, इज्जत और महमजोई देखता है। डॉन कीखोते एक सादा किसान सांचो पांजा को अपना साथी बनाता है। इसे जजीरों की हुकूमत और बेहिसाब दौलत का वादा करता है। सांचो हकीकत पसंद है, मगर अपने ख्वाब देखने वाले दोस्त का साथ देता है। यूं ये अदब की तारीख की सबसे यादगार जोड़ी बन जाती है। ख्वाब देखने वाला और हकीकत पसंद, आरज़ूमंद और हकीकत का शनासा। चुकियों को दीव समझकर हमला करने से लेकर सराओं को कुले समझने तक डॉन कीखोते की महमात मज़ाहिया भी हैं और जज्बाती भी। उनके पीछे एक गहरा सवाल है, ख्वाब देखने की कीमत क्या है? और क्या ये पागलपन है या दरअसल जुर्अत की दुनिया को बेहतर बनाने का तसव्वुर किया जाए? नावल के दूसरे हिस्से में दुनिया डॉन कीखोते को पहचानने लगती है। कुछ लोग इस पर मजाक करते हैं, कुछ उसके अज़्म की तारीफ करते हैं। सांचो समझदार हो जाता है कि वफादारी गहरी हो जाती है और दोनों की दोस्ती कहानी का दिल बन जाती है। आखिरकार एक आखिरी मुकाबले के बाद डॉन कीखोते घर वापस आ जाता है। वो अपने नाइट के ख्वाब छोड़ देता है, होश में आ जाता है और फिर से अल्वंजो कैसानो बन जाता है। दोस्तों के दरमियान वो दुनिया को अलविदा कह देता है। हम हंसी, उदासी और हैरत के मिले जले जज्बात के साथ रह जाते हैं, क्योंकि शायद इसका पागलपन एक ऐसी बहादुरी थी जिसकी दुनिया को हमेशा जरूरत है। नतीजा, डॉन कीखोते मुजाहिया भी है, दिल को छूने वाला भी और दानिश से भरपूर भी। ये याद दिलाता है कि जिंदगी आम लम्हों से भरी होती है, मगर ख्वाब देखने का हौसला, हवा की चुकियों में दीव देखने का तखयल, महमजोई का जुनून और इज्जत व दोस्ती पर यकीन जिंदगी को गैर मामूली बना देता है। यही वजह है कि सर्वांतीस की ये कहानी 400 साल बाद भी क़ारीन के दिलों पर राज कर रही है।